बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ग्रेड 2 की इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर डिस्कस करना है। और ये जो सीरीज़ है हमारी, ये सिंगल नेशनल करिकुलम की बेस पर शुरू की जा रही है। यूनिट 1 है जी अ टाइनी क्रिएचर। टाइनी छोटी सी को बोलते हैं, क्रिएचर मखलूक, एक छोटी सी मखलूक। इस यूनिट में स्टूडेंट्स हम लोग नज़म पढ़ेंगे, उसके बारे में मुख्तलिफ तस्वीर को देखकर सवालात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग WH क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे, मुख्तलिफ लेटर्स देखेंगे कि इंग्लिश के कौन कौन से लेटर्स यूज़ होते हैं। राइमिंग वर्ड्स जो हैं उन्हें रिकग्नाइज करना सीखेंगे। मैच सीखेंगे जी सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स का। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस यूनिट में हम सीखने जा रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। जी बच्चों, गेटिंग स्टार्टेड है जी। लुक एट द पिक्चर बिलो। आसिम इज वेरी हैप्पी टू सी कलरफुल फ्लावर्स। आसिम जो है वो बहुत ही खुश है जी रंग बिरंगे फूलों को देखकर। अ ब्राइट शाइनी सन, एक रोशन चमकते हुए सूरज को देखकर। अ क्लियर ब्लू स्काई, एक साफ सुथरे नीले आसमान को देखकर। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियों को देखकर। ही इज थैंकिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ऑल दीज थिंग्स। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए का शुक्र गुजार है इन तमाम चीज़ों के लिए। तो ये देखें जी, आसिम जो खेल रहा है जी, मुख्तलिफ तितलियां हैं, आसमान है, सूरज निकला हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र गुजार है कि अल्लाह ने ये सब चीज़ें नेमतें अता फरमाई। जी स्टूडेंट्स, डू यू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ मेड फॉर अस। जी, अब ये बच्चों बड़ी अच्छी बात है कि हमने इर्द गिर्द देखना है, हमारे इर्द गिर्द कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए बनाकर रखी हैं। और नेम अ फ्यू ऑफ देम। अब हमने उनमें से चंद एक के नाम बताने हैं। पानी है, हमें इर्द गिर्द जो भी चीज़ नज़र आती है, बैठने के लिए चेयर है, ठीक है जी, फ़ैन है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही हैं। तो हमने क्या करना है जी, इर्द गिर्द देखना है। दरख्त नज़र आते हैं, पौधे नज़र आते हैं, तो उनके नाम बच्चों आपने बताने हैं। डू यू थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। क्या आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों का, नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों आपने अब बताना है, ये हर वक्त हमने शुक्र गुजार रहना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। अच्छा, फिर है कि हाउ, कैसे, आप कैसे शुक्र अदा करते हैं, ये आपने अब बताना है। आपसे आपके असातिज़ा कराम भी पूछेंगे, मैं भी पूछता हूँ, कैसे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया कैसे अदा करते हैं। अब इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। फर्स्ट यूनिट में हमने पोइम पढ़नी है द क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट को जैसे ही आपने सुना, हो सकता है आपके जहन में क्रिकेट जो स्पोर्ट है, गेम है क्रिकेट, वो शायद आपके जहन में आ गई हो बच्चों। लेकिन ये क्रिकेट वो नहीं है। ये आप ये देखें, ये जो है ना एक इंसेक्ट बग, ये है, इसे झींगर बोलते हैं। ये है दर हकीकत क्रिकेट। प्री रीडिंग में बच्चों हम पढ़ेंगे, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब द इंसेक्ट। ये देखें, इस तस्वीर को देखकर आपने बताना है जी ये किस किस्म का कीड़ा है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर, ठीक है जी। इट्स अ वेरी लिटिल बग, ठीक है, इस तरह। डज इट लुक फ्रेंडली और डेंजरस। अच्छा, आपको देखते हुए क्या लग रहा है कि ये दोस्ताना है या ख़तरनाक है।
मतलब इसमें आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं बच्चों? मुझे तो ये फ्रेंडली लग रहा है। हैव यू एवर सीन इट? क्या आपने कभी देखा? अच्छा, तो बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा लेकिन इग्नोर कर दिया होगा, और बहुत सारों ने नहीं देखा होगा। लेकिन अब आज इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने बच्चों पता है क्या करना है? इसको फिर देखना है, आपको मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आएगा। आपने फिर इसको समझना है कि ये क्रिकेट है। ठीक हो गया? अब हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे, व्हेन जब, द रेन बारिश, हैड गॉन अवे ख़त्म हो जाती है, यानी बारिश बरस जाती है। जी, और जब बारिश बरस जाती है, एंड सन वॉज शाइनिंग एवरीवेयर, और सूरज जो है वो हर जगह पर चमक रहा होता है। तो बारिश जब होती है ना बच्चों, बादल जब छट जाते हैं, बारिश हो जाती है, बारिश के छट जाने के बाद बच्चों फिर सूरज निकल आता है। तो वो कहते हैं कि बारिश होने के बाद जब सूरज निकलता है, आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले, वो कहते हैं कि मैं बाहर चला जाता हूँ सैर के लिए, टू प्ले खेलने के लिए। ठीक है? एंड फाउंड अ लिटिल बग वॉज देयर, जी, और मुझे मिलता है वहाँ एक छोटा सा कीड़ा, पतंगा। ठीक है जी। एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन, और वो इतना तेज चल रहा होता है, भाग रहा होता है, जितना कि छोटा सा नन्हा सा कीड़ा भाग सकता है। Until यहां तक कि ही स्टॉप्ड फॉर ब्रीथ एट लास्ट, फिर वो पतंगा जो है ना सांस लेने के लिए रुक जाता है। Until यहां तक कि ही स्टॉप्ड, वो रुक जाता है, फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए, एट लास्ट, आखिरकार। अब वो इतना तेज चल रहा है कि वो सांस लेने के लिए रुक जाता है। जैसे हम नहीं थोड़ा सा चलते हैं फिर सांस आ जाता है तो हम सांस लेने के लिए रुक जाते हैं। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, अच्छा जी, सूरज की रोशनी में वो स्याह रंग का और चमकदार दिखाई देता है। एंड देन ही चिप्ड अ सॉन्ग टू मी, अच्छा फिर वो कहता है कि वो चहचहाता है, चिप्ड होता है चहचहाना, अ सॉन्ग एक गीत गुनगुनाता है, चहचहाता है, टू मी मेरे लिए। अच्छा जी, एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल थग, और फिर अपने परों को क्या करता है जी, एक छोटा सा थग फड़फड़ाता है, और फिर वो अपने परों को फड़फड़ाता है। एंड दैट्स द वे ही शोड दैट ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बग, और इस तरीके से मतलब अपने परों को फड़फड़ा कर वो ये दिखाता है, एंड दैट्स द वे, और इस तरह ही शोड, वो दिखाता है, दैट ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बग, कि वो एक बहुत ही खुश कीड़ा है, पतंगा है। ग्लैड कहते हैं बच्चों खुश। अच्छा जी, ये मेजोरी बैरोज ने लिखी है ये छोटी सी खूबसूरत सी पोइम। इसमें पतंगों के बारे में है, कीड़े के बारे में है। अब बच्चों इस पोइम को पढ़ते हुए हमने देखना है कि आर बग्स हार्मफुल, क्या ये पतंगे जो हैं ये ख़तरनाक होते हैं? आप देखो ना बच्चों के इधर देखें कि एक हमने पढ़ा कि एक बच्चा, बारिश जब चली गई, सूरज निकल आया, तो मैं बाहर खेलने के लिए गया, तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक छोटा सा पतंगा है जो तेज़ी से चल रहा है, और फिर वो रुक जाता है सांस लेने के लिए इस रोशन सूरज में, इस रोशन धूप में, और फिर वो मुझे देखकर गीत गुनगुनाता है, अपने टांगों से, अपने परों से एक छोटी सी आवाज़ पैदा करता है, और इस तरह वो ये जाहिर करता है कि वो बहुत खुश है। तो इसमें उसने शायर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे इसका जवाब ये हुआ, नो द लिटिल बग्स या बग्स आर नॉट हार्मफुल, नो द बग्स आर नॉट हार्मफुल। ठीक हो गया? अब है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोइम, यानी कि क्रिकेट का जो हमारा इस पोइम का जो टाइटल है द क्रिकेट, उससे हमने क्या समझा? ठीक है जी, वी अंडरस्टूड बाय द टाइटल ऑफ द पोइम दैट देयर इज अ लिटिल बग, एक छोटा सा पतंगा है ये। डिड यू लाइक द पोइम? जी, अब ये बच्चों दूसरा सवाल है कि आपको ये नज़म पसंद आई, आपको अच्छी लगी? एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया,
बच्चों सेंट्रल आइडिया कहते हैं मरकज़ी ख़्याल। आपने ना इसे बताना है कि क्या-क्या हुआ। शुरू में आप बताएँगे कि बारिश हुई, बारिश के बाद धूप निकली, फिर मैं बाहर खेलने के लिए गया तो मैंने वहाँ पर एक पतंगा देखा। वो तेज़ी से चलता हुआ जा रहा था, फिर साँस लेने के लिए रुका, फिर उसने मेरे लिए गीत गाया, अपने परों को फड़फड़ाया और इस तरह उसने दिखाया कि वो बहुत खुश है। तो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ तक ही थी हमारी पोएम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम की समझ आई होगी। अच्छा, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अपना ख़्याल रखें, दोस्तों का ख़्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, वालिदैन, असातिज़ा किराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।